Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine, doing amazing. So welcome back to my YouTube channel. As you know कि साल जो है वो एंड होने वाला है, इट्स दिसंबर। और जब भी साल एंड होता है तो बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो हमारे माइंड में रिकॉल होती हैं कि हमने इस साल क्या किया, कैसा गुजरा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या नई चीज़ लाइफ में सीखी, या कुछ चेंजिंग आई, या कुछ न्यू हुआ या नहीं हुआ। सो मेरे लिए दिसंबर जो है वो बहुत मेमोरेबल मंथ है, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि लास्ट ईयर जो है वो हम लोग दिसंबर में गए थे उम्रे पर। तो 10th दिसंबर को बेसिकली हम लोग मुल्तान गए थे, और 11th को हम लोगों की जो थी फ़्लाइट थी। साल गुजर चुका है और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अभी हम लोग कल ही गए थे। और सारी मेमोरीज़ जो हैं वो इस तरह से आपके माइंड में रहती हैं, जैसे आपको लगता है कि बस हर वक्त आपका दिल दिमाग जो है ना वो वहीं पर ही है, कहीं ना कहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द वीडियो कि मैं कुछ बातें या कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इतनी प्यारी चीज़ थी, इतनी अच्छी मेरी जर्नी थी। और स्पेशली कि मैं आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रे पर गई। और बहुत खुश नसीब होता है वो इंसान जो अपने वालिदैन के साथ उम्रे पर जाए। सो येस, आई एम वेरी लकी। और मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया। और लोग कहते हैं ना कि जवानी का जो उम्र होता है या जो जवानी की इबादत होती है उसकी तो बात ही कुछ और है। सो येस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो उम्रे पर जाना नसीब हुआ। अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, सबके वालिदैन को लेकर जाए। मैं कल से मतलब वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं कि हम लोग ऐसे मुल्तान गए, फिर हम लोग वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्या मतलब हम लोगों के लिए तो ऑब्वियसली एक न्यू एक्सपीरियंस था। हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन-सा हमारा होटल होगा, इवन मतलब कोई जगह का नहीं पता था। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली कि आप लोग इतनी दूर जा रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है। तो सब कुछ जो था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक नई चीज़ थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना अच्छा हुआ, स्मूथली हुआ कि हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम किसी मतलब एक बहुत किसी नई जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता। तो अल्लाह ताला जब बुला लेता है तो अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करता है। और नो डाउट जब अल्लाह ताला ने बुलाना होता है और अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में कुछ कोई न्यू चीज़ या कोई चेंजिंग लेकर आनी होती है तो वो आती है, लाज़मी सी बात है। सो येस, मैं उम्रा करने गई। वहाँ पे हम लोग का 21 डेज़ का उम्रा था, और 10 डेज़ हम मक्का में रहे, 10 डेज़ हम मदीना में रहे। तो बहुत खूबसूरत जगह है वो, शायद वहाँ की खूबसूरती को कोई भी बयान नहीं कर सकता। बट जब आप जाते हैं ना तो आप लोग इतनी सारी दुआएँ सोच के जाते हैं। लिटरली जब मैं गई थी तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं जब जाऊँगी और जब पहली नज़र मेरी खाना काबा पे पड़ेगी तो मैं मतलब क्या दुआ माँगूँगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कहना पैसे मिल जाएँ, फलाना मिल जाए, और ऐसा हो वैसा हो। लेकिन मेरे माइंड में जो दुआ थी और मेरे माइंड में जो दुआ रही वहाँ पे जाके, पहली बात तो ये है कि जब आप हरम में एंटर होते हैं ना तो आपको हर चीज़ भूल जाती है। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने मतलब कौन है मेरे साथ, मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, हर चीज़ आपको भूल जाती है। और लिटरली जो चीज़ आपको याद आती है वो अपने अमाल हैं, अपने गुनाह याद आते हैं आपको कि हम इतने गुनहगार हैं, हम लोग इतने बुरे इंसान हैं और हम लोग इतनी पाक जगह पर खड़े हुए हैं, शायद हम इस काबिल भी नहीं थे। सो ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली हर मुसलमान के साथ होती हैं ये। और डेफ़िनेटली हम बहुत बुरे इंसान हैं, कोई भी जो है वो गुनाहों से पाक नहीं होता। तो हमें बस ये है कि ऑब्वियसली अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब मैं गई वहाँ पे तो हम लोग जब बाबुल फ़हद से हम एंटर हुए थे, गेट नंबर 79 है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट गेट। तो हम वहाँ से एंटर हुए और फिर हम जो है वो जैसे ही हम आगे गए तो वो हमारी जो पहली नज़र थी खाना काबा पर पड़ी। लिटरली 1 मिनट के लिए लगा था कि शायद दुनिया जो है ना ख़त्म हो गई। मतलब हम लोग जो है ना वो मतलब कुछ भी नहीं है। जब एक नज़र पड़ी और जब आपने देखा, पहली बात तो ये कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे अपने आप को ये समझाना मुश्किल हो गया कि मैं वाक़ई अपनी आँखों से देख रही हूँ। तो मुझे ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी ख्वाब में हूँ और मुझे कोई जगा देगा अभी इस ख्वाब से। तो पहली नज़र जब मेरी पड़ी तो मैं मतलब मैंने देखा एंड आई वाज़ लाइक कि मतलब अगर आप नहीं भी चाह रहे होते ना, कोई इंसान जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो मतलब ये सोच के जाए कि मैं नहीं रहूँगा या जो भी है, लेकिन आप जब पहली नज़र देखते हैं ना खाना काबा को, लिटरली यू विल क्राई। और इतना ज़्यादा आपको रोना आता है, इतना ज़्यादा आपको रोना आता है कि इवन यू कैन नॉट इमेजिन। सो येस, इट हैपेंस विद मी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम खाना काबा को देखा एंड आई वाज़ लाइक कि वाक़ई मैं देख रही हूँ ये।
और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, तो हम लोग वहीं पर रुक गए। हम लोग नीचे नहीं गए हरम के पास, मतलब वो जो एरिया होता है जब जहाँ पे खाना काबा के पास जाने से पहले हम लोग वहीं ऊपर रुक गए, क्योंकि जब आप ऊपर होते हैं तो वहीं से आपको खाना काबा सामने नज़र आ जाता है। तो जब हम वहीं पे रुक गए तो मैंने अम्मी से कहा कि हम दुआ माँग लेते हैं पहले, उसके बाद हम जाएँगे। तो हम वहीं पे रुक गए, हम लोगों ने 5 मिनट कोई दुआ माँगी होगी, और दुआ के लिए जब हाथ उठाए ना, लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या दुआ माँगूँ? किसने मुझे क्या-क्या दुआ का कहा था? सारी दुआएँ आपको भूल जाती हैं। और बस मुझे जो एक दुआ याद थी, जो मैंने कहा सोच के गई थी कि जब मैंने खाना काबा को देखना है तो मैंने ये दुआ माँगनी है। और वो दुआ ये थी कि या अल्लाह, मैं यहाँ पे जो भी दुआ माँगूँ, जो भी मैं दुआएँ माँग के जाऊँ, वो मेरी दुआएँ सारी की सारी कबूल हों। जिसने मुझे जो-जो दुआ का कहा है, सबकी दुआएँ कबूल हों। ये वो ऐसी दुआ है शायद जो आप इसके बाद अगर आप कोई भी दुआ माँगेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी वो दुआ कबूल होगी। तो बस यही दुआ हम लोग माँग कर गए आगे। लिटरली आपके हाथ ऐसे काँप रहे होते हैं, और आपको मतलब एक ना वज्द तारी हो जाता है आप पे। आपको लग रहा होता है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा करीब चली गई तो अल्लाह ताला तो मुझसे बहुत नाराज़ है। मतलब मुझे मुझे एकदम से कुछ हो ना जाए, या मैं मतलब मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं इतना करीब जा सकूँ। और आपके अंदर पता नहीं एक खौफ़ और एक डर इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा आप बता नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। फिर हम लोग गए वहाँ, हमने उम्रा किया। हम लोग रात को पहुँचे थे तहज्जुद के टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहला उम्रा किया था वो तहज्जुद के टाइम किया था। 2:30 बज रहे थे उस टाइम, 2 या ढाई हो रहे थे। हमने उम्रा कंप्लीट किया। उसके बाद हम वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। फिर फ़जर का टाइम हो गया था, दुआएँ वगैरह माँगी, नफ़ल पढ़े। फिर फ़जर का टाइम हो गया था, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर हम वापस आए थे दोबारा होटल में। फिर हमने आके रेस्ट किया था। तो बस ये था कि वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ का जो एक सुरूर है ना, वो बहुत खूबसूरत है। आप उनको, उस चीज़ों को, उन लम्हों को, उन गलियों को, उन रास्तों को जहाँ पे आप चल रहे होते हैं ना, आपका दिल करता है कि बस आप चलते ही रहें, ये रास्ता कभी भी ना ख़त्म हो। बहुत खूबसूरती है वहाँ पे, हर चीज़ में इतना सुकून है, इतना सुकून है। इवन कोई भागम-दौड़म नहीं है वहाँ पे, हर कोई अपना काम कर रहा है। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप होती है, जैसे ही अज़ान का टाइम होता है, वो जो ज्वेलर्स होते हैं वो अपनी शॉप्स को ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उनको इतना ट्रस्ट होता है कि जो लोग हैं वो कोई भी आके ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकता कि हम कोई ज्वेलरी चोरी कर लें या कुछ ऐसा कर लें, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। उनके जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो लॉज़ हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जो है ना, वो हम लोगों का पहले 5 डेज़ का स्टे था मक्का में। उसके बाद हमने मदीना जाना था, वहाँ पे 10 डेज़ रहना था। फिर आखिरी के 5 डेज़ जो थे वो हमारे दोबारा मक्का में थे। तो इस तरह से हमारे 5 दिन जो है वो बहुत ही अच्छे गुज़रे, और उन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रे भी किए काफ़ी। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। माशाल्लाह मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमने, मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए कि आपने कितने उम्रे किए हैं, कितने किए हैं, वो अल्लाह का और हमारा अपना मामला है, तो किसी को शो ऑफ़ नहीं करनी चाहिए। ख़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी उम्रे किए। उसके बाद हमने मक्का की जितनी भी ज़ियारतें थीं वो सारी ज़ियारतें की। अ, हमने सेपरेट जो थी वो गाड़ी करवाई थी, क्योंकि हमारा जो था ना वो किसी ग्रुप के साथ नहीं था उम्रा, हमारा बिल्कुल सेपरेट था। मैं, अम्मी, अब्बू, हम 3 लोग थे। तो हम लोगों का बिल्कुल सेपरेट हर चीज़ थी। हम लोगों ने फिर खुद गाड़ी करवाई, और फिर वो हमें सारी ज़ियारतें वगैरह उन्होंने करवाई, क्योंकि ग्रुप में जब आप चले जाते हैं ना तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं। मतलब जो लोग वो बाकी कर रहे होते हैं, फिर आपको भी उनके साथ जाना होता है, और फिर आप जिस टाइम वो जा रहे होते हैं हरम शरीफ में, तो फिर आपको उनके साथ जाना होता है, तो फिर आप ना बाउंड हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपना सेपरेट ही करवाया था कि हमें जिस टाइम जब आसानी लगे या जो भी है, तो हम इजीली उस टाइम वो चीज़ कर सकें ना। मतलब किसी को हम फोर्सफुली ना कहेंगे अभी चलो या ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। ओके, तो उसके बाद हमने मक्का की सारी ज़ियारतें की। हम लोगों ने जबल रहमत देखा, हमने सारा हज का मैदान देखा जहाँ पे हज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मैदान देख के, लिटरली वो इतना तवील मैदान है, इतना बड़ा मैदान है। इवन हम गाड़ी पर थे और वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो मैदान जो था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड कैन यू बिलीव कि लोग वहाँ पे हरम शरीफ से पैदल आते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है वो, तो लिटरली जो लोग हज करके आते हैं तो बहुत, जब वो बताते हैं कि आपको वहाँ बहुत चलना पड़ता है और पाँव में छाले बन जाते हैं, तो लिटरली ऐसा होता होगा, क्योंकि जब हम लोग गए और हमने देखा तो वो वाकई बहुत डिस्टेंस पे था। और बस अल्लाह ताला सबको हज पे बुलाए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बस वहाँ पे हमने ज़ियारतें की। हम लोग जबल रहमत पर गए जहाँ पे नस्ल इंसानी का जो है वो आगाज़ हुआ था, जहाँ पे बीबी हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। उसके अलावा हमने वहाँ पे छोटी-छोटी सी बाज़ार हैं, स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, वो हमने देखी, वहाँ से कुछ चीज़ें ली हमने, छोटी-छोटी सुरमा ख़रीदा, की चेन्स लीं, तस्बियाँ वग़ैरह लीं, तो इस तरह की चीज़ें लीं। अच्छा, मुझे अभी तक याद है मैंने वहाँ से जूस पिया था और वो 10 रियाल का था। एंड आई वाज़ लाइक, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेती हूँ। मैंने जब लिया और जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो वो 750 का जूस बना। एंड कैन यू बिलीव कि वो क्या था? जूस, नींबू पानी था। मैंने जब बाद में कैलकुलेशन की, मैंने कहा ये मैंने 750 का नींबू पानी पिया है।
इससे अच्छा तो मैं सादा पानी पी लेती। तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉस्टली हैं। और कुछ चीज़ें आपको सही भी मिल जाती हैं, लेकिन खाना जो है वहाँ पे लिटरली बहुत कॉस्टली है। ये बात बाकी बिल्कुल ट्रू है, और हम अब जब यहाँ से जा रहे थे तो हमें किसी ने कहा था कि वहाँ पे खाना-पीना सबसे महँगा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल आपको फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन जो खाना है ना वो महँगा है। और ऐसा ही है कुछ। जब मैंने वो जूस पिया था तो उसके बाद मुझे एहसास हो गया था कि वाक़ई बहुत महँगा है। ख़ैर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, और हमने मस्जिद निम्रा, जो 1 साल मतलब साल बाद वो मस्जिद ओपन होती है हज के दिनों में, हमने वो विज़िट की। वो बंद थी वैसे, हमने बाहर से देखी, वहाँ पे 2 नफ़ल पढ़े। तो मक्का से हमने शॉपिंग की। शॉपिंग हमने क्या की थी, मक्का में हमने बच्चों के लिए ना, जो जितने भी माशाल्लाह से बच्चा पार्टी है, उन सब के लिए हमने वो लिए थे, वो जो शेख नहीं वहाँ पे पहनते बड़े-बड़े से, जो उसको कहते हैं जुब्बे टाइप से ना, तो वो हमने सबके लिए खरीदे थे। ठीक है? और बच्चों के लिए थे, फिर वो मतलब जितने भी मेल बच्चे हैं उन सब के लिए वो लिया था, और जो बच्चियाँ हैं फैमिली में उनके लिए हम लोगों ने स्कार्फ़ लिए थे पहनने के लिए, तो वो भी बहुत क्यूट से थे, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, सबके लिए हमने लिए थे। तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। हमने मक्का से ज़्यादा शॉपिंग की है, मदीना से हमने खजूरें वगैरह ली थी, और मैंने ज़्यादा वहाँ से मदीना से शॉपिंग की है, और मक्का से हम लोगों ने जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ली थी, टॉयज़ लिए थे वहाँ से, वो एक ऊँट के ऊपर एक वो जो था ना, वो हाजी बैठा होता था, और वो इस तरह की चीज़ें ली थी। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से गोल्ड भी लिया था, और मक्का से मैंने एक ब्रेसलेट लिया था और एक रिंग ली थी। मदीना से जो है मैंने 2 रिंग्स ली थी। तो गोल्ड दोनों का बहुत प्योर होता है, बहुत मतलब ऑब्वियसली सऊदीया का तो सोना जो है वो बहुत ही फ़ेमस है, क्योंकि बिल्कुल वो कोई भी उसमें मतलब मिलावट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्योर होता है। तो मैंने कहा कि, और मेरी बड़ी विश थी लिटरली, मैं आपको बताऊँ, मेरी मुझे पर्सनली गोल्ड में ब्रेसलेट बहुत पसंद था। और मैं हमेशा ये कहती थी कि मैंने ब्रेसलेट लेना, मुझे चेन सेट, मतलब जब भी ऐसी डिस्कशन होती थी घर में तो मैं कहती थी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे ब्रेसलेट ही देना है। और अल्लाह ताला ने वो एक मेरी विश थी तो वहाँ जाके पूरी की, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मैं चाहती थी कि मेरे पास ब्रेसलेट आए, और मैंने अपनी पसंद का लिया, वो भी इतनी प्यारी जगह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी बहुत प्यारा था और बहुत कॉस्टली था, तो माय फादर ज़िंदाबाद। तो उन्होंने मुझे दिलाया, और क्योंकि छोटी बेटी जो होती है ना वो हमेशा लाडली होती है, और यस उन्होंने ये प्रूव किया कि मैं लाडली हूँ, और मुझे मतलब मैंने जो-जो कहा उन्होंने पूरा किया, और मेरी मतलब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। नो डाउट मैं अपने भी पैसे लेके की थी, लेकिन मैंने वहाँ पे भी अपने पैसे जो थोड़े से बचाए, और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, खैर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जो है हम लोग मक्का में हमने ये चीज़ें हुई सारी, फिर उसके बाद हमारा जो था 5 दिन के बाद हम मदीना चले गए, और मदीना का जो रास्ता था, ओह माय गॉड! क्या वो खूबसूरत रास्ता है, क्या वो खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पहाड़, और बीच में इतना प्लेन किस्म का रोड है, मतलब आपको ज़रा-सा भी ऐसे धँच का फ़ील नहीं होता। जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे देख लें, हमारे पाकिस्तान में जो रोड है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। आप कहीं चले तो जाएँ, आपको धँच के मिल-मिल के ना आपका काम तमाम हो जाना है। लेकिन वहाँ पे इतना प्लेन रोड कि आपकी देख के ना फ़ील हो रहा होता था कि यार आप इतने खूबसूरत रास्ते पर जा रहे हैं, और आपको मतलब इतनी खूबसूरती है। हालाँकि वहाँ पे कोई ऐसा ग्रीनरी और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। चारों तरफ पहाड़ हैं, और कहीं पे आपको रेड कलर के लाइट-लाइट से रेड पहाड़ नज़र आएँगे, कहीं पे ब्राउन-ब्राउन से हैं, कहीं पे जो है वो बहुत दूर-दूर तक लोगों ने छोटे-छोटे से कैंप लगाए हुए हैं। और रास्ता एक एक जगह आती है रास्ते में, जहाँ पे ना काफ़ी सारे मंकीज़ होते हैं। तो वो रास्ते में ही बंदर जो है ना वो एक जगह बना हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे लिखी हुई है कि मतलब आप थोड़ा गाड़ी जो है वो स्लो चलाएँ, तो ये वो। तो एक रास्ता भी आता है, और लिटरली वो बंदर अटैक करते हैं। मतलब इस तरह से नहीं है कि वो कोई मतलब आपको सिर्फ़ ऐसा देखने के लिए नहीं है, वो लिटरली अगर आप गाड़ी वहाँ पे रोक लेते हैं ना, और आप विंडो वगैरह ओपन करते हैं अपनी गाड़ी की, तो वो अटैक करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से सीन होता है वहाँ पे, तो इसलिए गाड़ी-शाड़ी रोकते नहीं है, लेकिन वो एक जगह है जहाँ पे जब आप जा रहे होते हैं तो आपको दिखते हैं। और वो एक पाकिस्तानी होटल भी आता है, वहाँ पे हम रुके थे, वहाँ से हमने आई थिंक दोपहर का खाना खाया था, फिर हमने वहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत हो गया था, हल्की-हल्की बारिश होने लग गई थी, क्योंकि दिसंबर जो है ना मैं कहती हूँ इज़ द बेस्ट वेदर फॉर उम्रा। लिटरली दिसंबर बहुत खूबसूरत मौसम है, अगर आपने उम्रे पर जाना है, नवंबर दिसंबर दोनों। इतना प्यारा मौसम था, फिर हम हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, ठंड-ठंड सी थी, हल्की-हल्की ठंड थी। तो हमने वहाँ से फिर पकौड़े लिए, चाय ले ली, और जी हम मदीना पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीना में हम अपने रूम-शूम में आए, सेट वगैरह किया सारा। उसके बाद जी हम लोगों से तो सब्र ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे थे, बहुत लेट हो गए थे, 5 घंटे लगते हैं मक्का से मदीना। तो हम लोग बाय बस गए थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों से तो सब्र नहीं हो रहा था कि हमने मस्जिद नबवी जाना है, प्लीज़ अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तो हम लोग बस थोड़ा-सा फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद हमने खाना-शाना तो क्या, वहाँ पे तो जाके भूख ही नहीं लगती आपको, सारी भूख आपकी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ हम एक टाइम का खाते थे पूरा दिन में, और बीच में हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह कुछ हलवा-शलवा बना के लेके गए थे, और स्नैक्स वगैरह घर से हम लेके गए थे, तो चाय का भी सामान सब कुछ हमारे पास होता था। तो वो हम हल्का-फुल्का खा लेते थे, और लिटरली आपको भूख लगती ही नहीं थी। वहाँ के पानी में इतनी शिफ़ा है ज़मज़म में, कि आप ज़मज़म पीते रहें ना तो आपको लगेगा कि आपका पेट बिल्कुल फुल है, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो फिर उसके बाद जी हम लोग मस्जिद नबी चले गए, वहाँ पे जब जैसे ही हम लोग गए, और मतलब हमें एक क्यूरियोसिटी थी कि हम जल्दी से वो हरा गुंबद देखें, और वहाँ की खूबसूरती, वो जो हम तस्वीरों में देखते थे, वीडियोज़ देखते थे कि इतनी प्यारी वो मस्जिद है, वहाँ पे इतना हसीन किस्म के वो मिंबर हैं, मीनार हैं, इतने ज़्यादा वो हम देखे। तो
बस हम जा रहे थे पैदल ही, करीब ही था, 10 मिनट की वो वॉक, 10 मिनट का था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम लोग वहाँ गए और जब हम पहुँचे गेट पर, कैन यू बिलीव कि उसके कितने गेट हैं? 338 गेट हैं मस्जिद नबवी के। और हर गेट जो है वो मतलब वो हम लोगों का गेट था 336, यस 336 हमारा गेट था। तो हम वहाँ से गए और जैसे ही हम एंटर हुए तो सामने इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, 1 मिनट के लिए तो हम वहीं पे स्टॉप हो गए। और बस मतलब उस हरे गुंबद में इतनी कशिश है, इतनी कशिश है, इतनी कशिश है कि आपका दिल ही नहीं भरता। आप कहते हैं कि मैं बस इसको देखता रहूँ, देखता रहूँ, देखता रहूँ। और मतलब देख-देख के आपको मतलब अपने आप पे इतना गिल्टी फ़ील होता है, इतना बुरा लगता है अपना आप, हम हमें ये लग रहा होता है कि हम लोग मतलब इतने, हम लोग तो इतने बुरे इंसान हैं, हम लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? सो बस बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप नहीं बयान कर सकते ना, मैं खुद उन फीलिंग्स को, उन चीज़ों को, उन मोमेंट्स को मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, और मैं ना कर सकती हूँ। तो बस ये है कि हम वहाँ गए और उसके बाद हमने देखा, हमने दुआएँ माँगी, सलाम पेश किया और आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे सहन में गए मस्जिद के, वहाँ पे हम जाके नीचे बैठ गए। इतना प्लेन, इतना साफ, लिटरली वहाँ पे सिर्फ़ बिल्लियाँ थी हमने जो देखी, और हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कहीं पे कोई मतलब कोई गंदगी हो, अल्लाह माफ़ करे, या कुछ इस तरह की चीज़ हो, ज़रा भी नहीं। कोई एक रैपर जो होता है ना, इतना सा भी रैपर, वो भी हमें कभी नज़र नहीं आया। तो भाई ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तो हमारे नबी का घर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर। वो तो फिर मीठा-मीठा मदीना है। तो बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यारा है, इतनी प्यारी स्ट्रीट्स हैं, आप मस्जिद से निकलते हैं सामने आगे-पीछे चारों तरफ जो है वो स्ट्रीट्स हैं, जो आपने खाना खाएँ, जो आपने शॉपिंग करनी है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो हमने वहाँ से खजूरें वगैरह काफ़ी ली थी, जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वापस आए। और नई चीज़ जो है वो ये थी मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ मौज़-ए मदीना, तो मतलब इतने मौज़े हुए मेरे साथ कि मैं अब आपको बताने लगूँ ना तो मेरी वीडियो जो है वो 4 घंटे की हो जाएगी। और इस वक़्त जो है वो रात के आई थिंक सो 11 बजने वाले हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब सो चुके हैं। इसलिए मैं थोड़ा जो है ना स्लो-स्लो बोल रही हूँ ताकि बाहर तक आवाज़ ना जाए। और अच्छा, तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हुआ ये कि मैं असल में वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी इतनी, तो उस मेरा जो मिट्ठू है वो जाग चुका है, ठीक है? और उसको जो है ना वो पता चल गया था कि कोई ना कुछ जो है ना वो कोई बोल रहा है, मुझे उसकी नींद एक्चुअली डिस्टर्ब हो रही थी। तो जनाब की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो फिर उसने क्या किया कि तो ना उसने एक साउंड रखी हुई है, तो वो ना पिंजरे के पास आके जो डोर है वहाँ पे ना ऐसे अपनी चोंच से टक 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 बजाता है। तो जब उसको पता, उसको नहीं होता कि उस टाइम मुझे बाहर निकाल दे फ़ौरन से, मतलब मुझे खोल दे बाहर। तो ये उसकी एक बेल कह लें, उसने एक बेल बनाई हुई है अपनी। फिर मैंने जनाब उसको बाहर निकाला है, एंड गेस वेयर इज़ ही राइट नाउ? आप उसको ढूंढें, वो बिल्कुल मेरे पास है अभी। आपको पता भी नहीं है वो कहाँ पे छुपा है। टन टडें, टिडिडिडिन। हेलो मिट्ठू, एक्चुअली इट्स नॉट मिट्ठू, इट्स मिट्ठी। तो जनाब आप मेरे मिट्ठू को देखें ज़रा, ये बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, एंड लुक, सो क्यूट। हेलो मिट्ठू, मेरी बहुत प्यारी सी मिट्ठी है। और अभी माशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो चुकी है ये। तो जनाब मेरी वजह से जो है वो इस बेचारे की भी नींद जो है ख़राब हो चुकी है फुल, और ये अब बिल्कुल सोने की पोजीशन में है कि बस ये मुझे जो है ना थोड़ी देर के लिए टिकने दे और ये मैं सो जाऊँ। आप ज़रा देखें, मतलब बिल्कुल नींद में है ये। जब ये नींद में होता है ना तो बस ऐसे ये गुग्गू सा बन जाता है और बस सोने की कोशिश कर रहा है, ये देखें। चेक क्यूटनेस से, माशाल्लाह प्लीज़। हेलो, तो मेरा मिट्टी है ये, मेरी माँ मिट्टी, क्यूटी मिट्टी है, क्यूटी मिट्टी। अब तो ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और अब तो बिल्कुल इसकी और मेरी जो है ना वो पक्के से भी पक्के वाली दोस्ती हो चुकी है। सो एज़ यू कैन सी कि ये जो है फुल सोने के मोड में है। और अभी मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, तो इसको हम सोने देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा एक्चुअली शौक है घुसने का, तो ये जो है ना वो हर वक्त, और इसको ये होता है कि जब मैं इसके सामने होती हूँ ना, क्योंकि मैंने लाइट भी ऑन की हुई है रूम की, तो इसको बस ये है कि मुझे जो है ना जल्दी से ये बाहर निकाल दे और अपने ऊपर इस तरह से शोल्डर पे बिठा ले। इसको बहुत आदत हो गई एक्चुअली मेरे शोल्डर की। खैर अच्छा चलें, उसके बाद जी ये सारी बातें हमने बहुत ज़्यादा ज़ियारतें की वहाँ पे, माशाल्लाह से हर चीज़। मदीना है ना, मदीना में आपकी हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि हम रियाज़ुल जन्नत ज़रूर जाएँ, क्योंकि वो जन्नत का टुकड़ा है। और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप सल्लम का मिंबर मुबारक, और वहाँ पे आपको सल्लम का रोज़ा मुबारक नज़र आता है करीब से। तो वहाँ पे जाने का बहुत इन्होंने जो है ना मुश्किल तरीका कर दिया है, क्योंकि हमें परमिट लेना पड़ता है पहले। परमिट किस तरह से लेना पड़ता है कि आपके पास टच मोबाइल होना चाहिए, और उस पे आप अपना सारा, वो एक ऐप होती है उसको डाउनलोड करते हैं, फिर वहाँ पे सारा जो है ना आपने अपना डाटा वगैरह फिल करना होता है। और उसके बाद जो है ना फिर आपने, अगर तो वो आपको परमिट इशू हो जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं जाने के लिए, अदरवाइज़ आपको जाने नहीं देते। और वो आपने उस टाइम दिखाना भी होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और आपको लाइनों में लगना पड़ता है। तो खैर वहाँ पे जो है वो हमें 2 परमिट मिले थे, तो क्योंकि हमारे पास 2 ही टच फ़ोन थे, एक मेरे पास था और एक अबू के पास था।
हुआ ये था कि फिर हम में से कोई 2 लोग जा सकते थे, अब्बू तो गए थे डेफ़िनेटली। उसके बाद मेरे और अम्मी में से था कि हम कौन जाएँगे, क्योंकि अम्मी की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश थी कि मैं जाऊँ। और अम्मी मुझे कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैंने जाना है, मैंने देखना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चली जाएँ, इट्स ओके। फिर अम्मी चली गई थी और मैं नहीं जा सकी थी। इंशाल्लाह, लेकिन मैंने वहाँ खड़े होके ज़रूर दुआ की थी। मैं बहुत रोई थी वहाँ पे कि मैं मतलब इतनी देर हम लोग लाइन में लगे रहे कि शायद चलो कोई अच्छा हो के जाने दे दें। लेकिन बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, कहीं न कहीं आप पकड़े जाते हो और आपको जो है ना वो लाइन से आउट कर देते हैं। सो अम्मी का हमने बहुत वेट किया था, वहाँ पे भी तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे उनके जाने में और वापस आने में। मैं वहाँ पे खड़ी होके बस इतनी देर तक सोचती रही, रोती रही कि मतलब मैं नहीं जा सकी और मैं इतना करीब आकर मैं मतलब इस चीज़ को नहीं देख पा रही। तो एक आपके अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ये है कि इशा के बाद ना गेट नंबर 32 पर जो है ना वो रियाज़ुल जन्नह का जो है एरिया है वो ओपन कर देते हैं सबके लिए इशा के बाद। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना पर्दे लगाए हुए हैं उन्होंने। वो आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने देते, वहाँ पे पर्दे लगे होते हैं, उन पर्दों तक ही बस आपने महसूस होना होता है। तो दूर से फिर आपको नज़र आता है, तो वो मैंने देखा था, लेकिन जो करीब से देखना और उसको हाथ लगाना वो नहीं मैं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करके आई थी और मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा ज़रूर बुलाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अल्लाह ताला हम सबको लेकर जाए अपने घर। अच्छा, उसके बाद जी हमने बस वो किया, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आकर हमने इसी तरह से ज़ियारतें वगैरह की सारी, मक्का की, मदीना की। हम लोग मस्जिद कूबा गए। मस्जिद कूबा जो है वो हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। और वहाँ पे 2 रकअत जो नफ़ल पढ़ता है ना उसको 1 उम्रे का सवाब मिलता है। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने, अम्मी ने, मैंने, अब्बू ने, हम तीनों ने जो है वो नफ़ल पढ़े, वहाँ पे दुआएँ माँगी सबके लिए। तो हर जगह गए, एक वहाँ पे एक बहुत प्यारा कुआँ था। उस कुएँ जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौ बिदहन डाला था तो वहाँ से पानी निकला था, तो वो एक कुआँ है बना हुआ है, वो भी हमने देखा। हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है बहुत बड़ा, वहाँ पे हर तरह की खजूर होती है। लिटरली मैंने शायद लाइफ़ में पहली दफ़ा जो है ना वो इतनी बड़ी-बड़ी साइज़ की खजूरें देखी थी और इतनी मीठी, और कुछ खजूरें ऐसी भी थी उन्होंने दिखाई थी कि जिनमें जो थी ना वो गुठली थी ही नहीं। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। इतनी मतलब मीठी और इतनी हर तरह की खजूर, इतनी वैरायटी खजूरों की शायद हमने पहले कभी ना देखी हो, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ों का पता होता है वैराइटीज़ का। अजवा खजूर और वो जो बड़े वाली होती है ब्लैक वाली और इस तरह से ना, तो बहुत वैरायटी थी। वहाँ से हमने काफ़ी सारी खजूरें ली थी और क्योंकि हमने कहा ये एक यादगार जगह है, एक मतलब मेमोरेबल है, तो यहाँ से हमें खजूरें लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ना एक शॉप बनाई हुई है बाकायदा, तो वहाँ से हमने उस शॉप से खजूरें ली थी। आज हम लोग वापस आ गए, फिर इस तरह से हमारे बहुत अच्छे दिन गुज़रे मदीना में, इतने खूबसूरत कि हल्की-हल्की सी ठंड होती थी शाम के टाइम और मदीने की गलियों में फिरना और फिर घूमना, बस दिल नहीं करता था कि हम यहाँ से, हमें कोई ये कहे कि आप लोगों ने यहाँ से वापस घर जाना है, अपने कहीं पे जाना है। ख़ैर, अल्हम्दुलिल्लाह से बस हमारे बहुत अच्छे दिन गुज़रे। अम्मी थोड़ी-सी बीमार हो गई थी, उनकी तबीयत जो है वो अप डाउन हो गई थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था वहाँ पे, तो उस वजह से बस उनको खाँसी वग़ैरह हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत स्मूथली रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ी इतनी बड़ी। ये हुआ था कि एक दफ़ा जो है ना अब्बू हमसे गुम हो जाते थे हमेशा। क्योंकि मदीना में तो औरतों का अलग होता है, मर्दों का अलग होता है, तो मर्दों को औरतों वाली साइड पे नहीं आने देते। लेकिन ये बेनिफिट था कि फ़ोन था अब्बू के पास, तो जब भी हम होते थे तो कॉल करके बुला लेते थे और समटाइम्स साइलेंट पे फ़ोन होता था तो नहीं मिलते थे। तो 1-2 दफ़ा इस तरह से हुआ था, तो इतना बड़ा कोई मतलब मसला नहीं होता। लेकिन जिनके पास फ़ोन नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि अब वहाँ की सिम बाय करना और फिर वो भी थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है। तो लेकिन हम लोगों ने 2 सिम ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो इससे पहले अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता, तो फिर हमने जो है ना 2 सिम ले ली थी। ख़ैर, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। और बस फिर हम इस तरह से हमारे बहुत अच्छे दिन उम्रे से वापस आई और उम्रे से वापस आके कहते हैं कि 40 दिन तक जो है ना वो दुआ कबूल होती है आपकी, आप जो भी दुआ माँगे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करना, ये दुआ करना। इवन मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पेज पर लिख के नहीं कि मैम हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ये दुआ कबूल हो जाएगी। तो सबके लिए दुआएँ की जितना हो सकता था। और उसके बाद मेरी लाइफ में जो मैंने दुआएँ की थी, मुझे उनका यकीन हो गया था कि वो ज़रूर कबूल होनी है, क्योंकि हमारी दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। कभी ना कभी अच्छे टाइम पे जो है ना वो ज़रूर कबूल होती हैं। और मैं बस वेट करती थी कि मेरी दुआएँ कब कबूल हों, आहिस्ता-आहिस्ता ये वो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला जब आप सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो आप अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ना आपको उस चीज़ से, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है ना, उस चीज़ से आपको ना ऐसे उठाते हैं और ऐसे साइड पे कर देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो आपको ये लगता है कि शायद ये चीज़ जो है ना मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं तो हमें फ़ील होता है कि ये चीज़ जो है ना वो हमारी लाइफ बाद में फ़ील होते हैं कि जो चीज़ आपके साथ ये हुई है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न थी। और आई एम सुपर ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं वो मेरे लिए इतनी अच्छी रही हैं, इतनी अच्छी रही हैं कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को किस तरह से वो एक मुआजिज़ा करके और वो जैसे कबूल की है ना, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर कुछ एक तो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी। और मैं कोई अपनी एफिशिएंसी या मैं कोई मतलब इस तरह से नहीं दिखा रही, बट आई जस्ट वांट टू शेयर कि आपका अल्लाह ताला पे जो है ना वो बिलीव होना चाहिए, स्ट्रांग बिलीव। आप ये ना सोचें कि मैंने आज दुआ मांगी है तो वो कल या परसों या 1 महीने में कबूल हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं जब उम्रे पे गई थी तो मेरा मार्च में या अप्रैल में मैंने शायद थीसिस सबमिट करवाना था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ था, ना मैंने कुछ पढ़ा था, ना मैंने लिखा हुआ था। तो मैं इतनी परेशान थी कि पता नहीं क्या होना है, क्योंकि मैंने सीनियर से सुना हुआ था कि ऐसे होना है, ऐसे होना है।
खैर, जब मैं उम्रे पे गई, मैंने वहाँ जाके दुआएँ की कि या अल्लाह मेरा एमफ़िल जो है वो बस स्मूथली हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे और थीसिस जो है ना मेरा सबमिट हो जाए और वाइवा भी अच्छा हो जाए। तो आप सोच नहीं सकते कि कोई ना कोई अल्लाह ताला ना आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मतलब कहीं से एक ऐसा रिसोर्स पैदा हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्या हुआ है। हालाँकि वो मेरी मतलब बहुत कोई क्लोज़नेस नहीं थी उसकी मेरी फ्रेंड से, ज़ैनब, मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी ज़ैनब को। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब जो है ना वो मेरी ही क्लास फेलो थी, लेकिन उसका सेक्शन चेंज था। उसने मेरी हेल्प की, मैंने उससे कुछ चीज़ें पूछी, लेकिन उसने मुझे थॉरली थ्रू आउट मेरे थीसिस में मुझे हेल्प आउट किया और मेरा थीसिस कैसे कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, मैंने उसको कैसे लिखा, ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ और ज़ैनब जानती है। सो थैंक यू सो मच टू अल्लाह पाक एंड थैंक्स टू ज़ैनब कि उसने मेरी इतनी हेल्प की और सब कुछ इतना स्मूथली हो गया जितना मुझे लगता नहीं था कि एमफ़िल होगा। खैर, ये मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद जो है मेरी और ऐसी दुआएँ हैं जो मैं शायद अभी नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे ना स्टार्टिंग से कुछ टाइम पहले शौक था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग का और इन चीज़ों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि मैंने मतलब मुझे दिल में मेरी एक विश थी कि मैं करूँगी कभी ना कभी, मुझे टाइम मिला तो इस तरह से। तो फिर मैंने वहाँ पे भी दुआ माँगी कि या अल्लाह मैं चाहती हूँ और मैं मतलब प्रॉपर जो है ना इस चीज़ पे काम करना चाह रही हूँ और इस तरह से ये वो पॉज़िटिव तरीके से। देन आई थिंक व्लॉगिंग इन जून और जुलाई में भी। तो मैंने जुलाई में जो है ना वो स्टार्ट की। अच्छा, तो ना मतलब मुझे शौक था, मतलब एक था कि मैंने स्टार्ट करना है कभी ना कभी। सो आई स्टार्टेड इन जुलाई, आई गेस जुलाई 2023। तो बस करते-करते जो है जो वीडियो बन गई घर की इधर-उधर, तो मैंने वो अपलोड कर देनी थी बच्चों के साथ, कभी आउटिंग की, बाहर गए, फैमिली गैदरिंग और ये वो। तो बस इसमें थोड़ी-सी जो होती है ना आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपको डेली या फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है ना वो वीडियो अपलोडिंग करनी वगैरह पड़ती है। अच्छा, तो ये एक थी छोटी-सी विश कि बस जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोज़ वगैरह डालनी और इस तरह से जो है ना वो ये, तो ये भी जो है ना मैंने इनिशिएटिव लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और मेरी ये दुआ कबूल हुई। वो कहते हैं ना कि आपकी जो तरक्की होती है या आप कोई एक स्टेप अगर ऊपर मूव करते हैं ना तो कुछ लोगों से हज़म नहीं होता। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने मुझे जो है ना वो मेरे चैनल को बंद करने की भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से जो है ना वो ये चीज़ डंप हो जाए। बट जिसके साथ अल्लाह होता है ना, जिसके साथ अल्लाह होता है वो हमेशा एक स्टेप ऊपर जाता है, कभी भी वो नीचे नहीं आता। सो आपके कुछ भी करने से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? सो डू गुड, हैव गुड। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, तो क्या आप फेस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे आप फेस, डेफ़िनेटली करेंगे। जो आप करेंगे, वो आप भरेंगे। सो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप अच्छा ज़रूर सोचें, प्लीज़। और आपकी छोटी-छोटी हरकतें करने से कुछ भी नहीं होता, ना मुझे कुछ फ़र्क पड़ा। आई थिंक सो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और मैं अब ज़्यादा जो है वो बातें नहीं करूँगी, क्योंकि कोई एक बात स्टार्ट हो जाती है तो फिर बात से बात जो है ना कोई याद आ जाती है। और अब मेरे मिट्टू को देखें, ये जो है ना बस अब फुल ऑन जो है नींद में है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने बातें की हैं आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपको भी अच्छा लगा होगा मेरी बातें सुन के। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें जो है ना वो अपने घर ज़रूर बुलाए, सबको बुलाए। एक बार ज़िंदगी में जो है ना वो अल्लाह ताला सबको अपना घर दिखाए। मेरी इतनी मैंने ये दुआ की है ना कि चाहे वो जो भी है ना बस वो ज़रूर एक दफ़ा आए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी पॉज़िटिव रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो मिट्ठू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। गुड नाइट।